देखिए 8.4 स्टार्ट करने से पहले हमें कन्वर्जन सीखना है। कन्वर्जन हम लोग क्लास 4th 5th 6th तक का सीखते आ रहे हैं। 7th में भी सीखेंगे, 8th में भी सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कन्वर्जन में करना क्या है, तो हमें पहले करना है रुपये को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 रुपीज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे। 1 रुपीज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे, तो 1 रुपीज इक्वल टू होता है 100 पैसे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे होता है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जिसको आपको ध्यान रखना है। कभी भी बड़ी यूनिट से छोटी में कन्वर्ट करने के लिए, किसमें छोटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। छोटी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, बड़ी से छोटी में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर आपको पैसे से, अगर आपको बड़ी यूनिट क्या, रुपया ज्यादा बड़ा होता है, पैसा कितना छोटा होता है। जब हम 100 पैसे जोड़ते हैं ना, तब हमारे पास 1 रुपया मिलता है। 100 पैसे जोड़ने पर 1 रुपया मिलता है। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा ऐसे मिलेंगे। जब आपको 100 मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, 1 रुपया बनेगा। तो बड़ा कौन हुआ, पैसे हुए। सिंपल सी बात है। जैसे आपका एक पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स में आपके मतलब एक पेन जोड़ी, 2 3 4 5 6 बहुत सारी पेन जोड़ी, तब जाके आप होगी हाँ मेरे पास एक बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स है, या फिर क्या पेंसिल स्टैंड है, उसके अंदर कितनी बहुत सारी पेंसिल होती है, ठीक है। तो एक पेंसिल छोटी हुई, ब्रांचेस ऑफ पेंसिल ज्यादा हुई ना। तो सेम वही बात है यहाँ पे, क्योंकि पैसा क्या होता है, छोटा होता है, रुपया क्या होता है, बड़ा होता है। तो कभी भी हम लोग बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 रुपए हैं, तो इसका मतलब मेरे पास कितने हैं, 100 पैसे हैं। और अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास 2 रुपए हैं, तो मेरे पास कितने पैसे हैं, इसको क्या करेंगे, काम मैंने मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बड़ी यूनिट से छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। रुपए से हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 इंटू 2। तो हमें रिलेशन क्या पता करना है, 1 रुपए और पैसे के बीच में क्या रिलेशन होता है, एक वंस का क्या रिलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी निकाल सकते हैं। वंस के अकॉर्डिंग 100 हो गया, तो 2 के अकॉर्डिंग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 के अकॉर्डिंग 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 के अकॉर्डिंग 6 से कर दिया। 100 रुपीज को हमने 100 इंटू 100 कर दिया, 99 रुपीज को हमने 99 इंटू 100 पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 रुपया बराबर क्या होता है। ये हर जगह फॉलो होता है। अगर मैं सेंटीमीटर से मीटर की बात करूं, तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है, मीटर बड़ी होती है। ये आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ आपको बताऊंगा जब हम लोग यहाँ पहुंचेंगे। तो अभी इतना देखिए बस, कि बड़ी यूनिट से छोटी में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका रिवर्स हो जाता है। जब हम लोग छोटी से किसमें करते हैं, बड़ी में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या कर देते हैं, डिवाइड। छोटी से बड़ी में के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। याद रहेगा आप लोगों को। तो अब देखो हमने रुपए को किसमें बदला था, पैसे में बदला था, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। यानी हमको 10 रुपीज इक्वल टू कितने पैसे करता, तो हमें पता है कि 1 रुपए में 100, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, 10 को। तो मतलब 1000 पैसे हो गए, ये हमें पता चल गया। लेकिन अब मैं बोल देता मेरे पास कितने रुपए हैं, कहता मैं। अब देखो सबसे पहले तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा। अब कन्वर्ट किसको करना है, पैसे को कन्वर्ट करना है। मैंने बोला मेरे पास 500 पैसे हैं, कितने हैं मेरे पास, 5000 पैसे कर देता हूं, चलो 5000 पैसे हैं। तो मेरे पास कितने रुपए हैं, मेरे पास कितने रुपए हैं, ये मेरे को बताना है। तो पैसे से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन देखिए अब हमें क्या पता है, हम पैसे को किस में बदल रहे हैं, रुपए में बदल रहे हैं। तो क्या हमें पता क्या करना है हमें, कि एक पैसे में कितने रुपए होते हैं। क्योंकि मैंने बोला था कन्वर्ट तभी करेंगे जब हमें वंस पता हो। तो हमें 1 पैसा पता है क्या, 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं पता है क्या हमें, हाँ हमें पता है। कैसे, कि 1 रुपीज इक्वल टू 100 है, तो 100 यहां से कब हटेगा, जब मैं इसको कितने से डिवाइड कर दूं, 100 से डिवाइड कर दूं। अगर मैं यहां 100 से डिवाइड करूंगा, तो मैं यहां भी 100 से डिवाइड करूंगा। तो देखो अगर मैं यहां 100 से डिवाइड करता हूं, तो यहां 1 आ जाएगा। तो यहां भी कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे पता चल गया, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 पैसे इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/100 रुपीज होता है, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि मेरे को पता था कि 1 रुपीज इक्वल टू होता है 100 पैसे। तो यहां पे को 1 कब आ सकता है, जब ये यहां से कहा जाएगा,
जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। ये हमने पढ़ चुके हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये कहाँ चलेगा, डिवाइड में। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज। ठीक है, रुपीज का साइन हमेशा क्या आता है, इसके आगे आता है। हमेशा नंबर के आगे क्या आता है, रुपीज का साइन आता है। ठीक है, यहाँ सही लिखा था, बाकी जगह गलत लिख दिया था मैंने, याद रखिएगा। ठीक है, तो रुपीज का सिंबल होता है ये। तो क्या होगा, 1 पैसे इक्वल टू 100, 1/100 रुपीज होता है। ठीक है, तो पहले हमें 1 के साथ रिलेशन पता है, तभी हम लोग निकाल सकते हैं किसी के भी साथ। ठीक है, तो देखिए अब हमें किसको कन्वर्ट करना है, मैंने कहा था 5,000 पैसे को कन्वर्ट करना है। तो मेरे को पता है कि 1 पैसे इक्वल टू क्या हो गया है, 1/100 रुपीज। ये हो गया, आ गया ना आप लोगों को समझ में कैसे आया। ये पैसे को मैंने कहाँ भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया, तो 1 पैसे बच गया यहाँ पे। अपॉन कितना आ गया, 1/100। या फिर हमको 1 कब आ सकता है, जब मैं इसको डिवाइड 100 से करूँ। 100 से डिवाइड किया तो इसको भी कितने से डिवाइड कर दिया, 100 से कर दिया। तो इसको 100 से डिवाइड किया तो 1/100 बन गया, और 100 रुपीज इक्वल टू 1 पैसा। आगे समझ में, तो ये 1 पैसा हो गया। अब कितने पैसे हैं, 5,000 पैसे हैं। तो मैंने बोला कि छोटी यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब सिंपल सी लॉजिक देखो, तो आप मैं बताऊँ आपको। यहाँ को 5,000 है ना, यहाँ को 5,000 कब आएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई 5,000 से करूँ। इसको मल्टीप्लाई 5,000 से करूँ तो इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई करने का, 5,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक था ये। ठीक है, लेकिन हम लोग को याद करना होता है कि जब हम लोग छोटी से बड़ी में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितने से डिवाइड किया मैंने, 100 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 100 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितने रुपए हैं मेरे पास, 50 रुपीज है। ठीक है, कितने रुपए हैं मेरे पास, 50 रुपीज है। इसका मतलब मेरे पास कितने रुपए हैं, 50 रुपीज है। अगर मेरे पास 5,000 पैसे हैं, अगर मैं बोलता मेरे पास 500 पैसे हैं, तो मेरे पास कितने रुपए हैं। सबको पता है कि छोटी यू को किस में कन्वर्ट करना है, बड़ी में कन्वर्ट करना है। तो छोटी को कन्वर्ट करें, इसको डिवाइड कर देते हैं। कितने से कर देते हैं, 100 से कर देंगे। कितने से कट गया, 5। तो मेरे पास कितने रुपए हैं, 5 रुपीज है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा पैसे का कन्वर्जन। तो अब हम आगे बढ़े, तो हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसको नहीं आया प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा, जिसको नहीं आ रहा है समझ में प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो आपको याद रहना है कि कभी छोटी यूनिट को बड़ी में हमेशा काम आएगा। छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करना है, छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब डेसिमल कन्वर्ट करना है, किसको करना है, पैसे को कन्वर्ट करो, किसमें कह रहा है, रुपीज में कन्वर्ट करो कह रहा है। ठीक है, तो आप टेंशन लिख लीजिएगा, ऐसे बता रहा हूं। तो इक्वल टू क्या होगा, 5 पैसे। 5 पैसे को कह रहा है डेसिमल की फॉर्म में लिखो, डेसिमल की फॉर्म में अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इसमें रुपीज में लिखना है, पैसे को रुपए में लिखना है। तो हमें पता है कि 1 पैसे इक्वल टू, अभी याद रख लीजिएगा, 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज। याद हो गया आप लोगों को, 1 पैसे इक्वल टू 1/100 कैसे आया, आपको बता चुका हूं कि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज होता है। देखिए ये ऊपर से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 पैसा बन जाएगा। तो 100 पैसे इक्वल टू होता है 1 रुपीज, ये होता है ना 1 रुपीज, 1 रुपीज। तो क्या हो जाएगा, तो 1 पैसा बराबर क्या होगा, 1 पैसा कब आएगा, जब इसको 100 से डिवाइड करो, इसको भी 100 से डिवाइड करो। 100 से डिवाइड किया तो ये 1 पैसा बन गया। 1 पैसा इक्वल टू क्या बन गया, 1/100। ठीक है, तो 1 पैसा इक्वल टू 1/100, तो 5 पैसा इक्वल टू 5 पैसे इक्वल टू क्या हो गया, फिर 5/100। पता है सबको, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर से काउंट करेंगे 1 2, फिर लगा देंगे पॉइंट। याद रखिएगा ये चीजें कि नीचे 2 जीरो है तो ऊपर काउंट करेंगे नंबर्स। नंबर काउंट करो कितना, एक डिजिट है, नहीं लगेगा। दूसरी के लिए करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर लगा देंगे पॉइंट, तो 0.05। हमेशा याद करना, इससे पहले बता चुका हूं मैं, फिर भी देखिए कोई भी नंबर है 80/000, कितने जीरो, 4 जीरो, ऊपर कितने डिजिट, 1 2 डिजिट, कितने के बाद जीरो कितने के बाद पॉइंट लगना चाहिए, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगना चाहिए। तो 4 के बाद पॉइंट लगना चाहिए का मतलब 0 8। अब नंबर कैसे बढ़ाऊं आगे को, यहाँ को जीरो लगाते जाओ, 0 0 1 2 3 4, फिर लगा दो पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, मतलब डेसिमल, तो यहाँ आएगा 0.0080। इसका मतलब क्या होता है, 0.0080 होता है। तो अब हम लोग किसी को भी कन्वर्ट करना है, हम एक पहले क्वेश्चन को फटाक से कर लेंगे। 75 पैसे का है, बी कह रहा है 75 पैसे, तो 75 पैसे का मतलब क्या हो गया, 75/100। अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1 पैसा इक्वल टू 1/100 पैसा, 100 रुपीज, तो 75 पैसा इक्वल टू 75/100, ऐसे लिख सकते हैं आप सीधे।
तो कितना है देखो नीचे जीरो, कितने जीरो, दो, कितने का आ जाएगा पॉइंट, दो के बाद 1 2 1 2 देन डेसिमल, तो 0.75, ये जीरो पे लगाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देखने में अच्छा लगता है, जैसे मिस्टर मिसेज सर ऐसे लगाते हैं ना, आगे से हम लोग सरनेम मतलब सरनेम नहीं, आगे से हम लोग टाइटल्स लगाते हैं ना, ऐसे इसके आगे जीरो लगा के अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसे लगाते हैं 0.75, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्लास 7 में पढ़ेंगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कैसे लिखते हैं, ठीक। तो सी पार्ट देखें, तो सी पार्ट में क्या रहा है हमें यहाँ पे वो 20 पैसे, अब बाकी आप करेंगे 20 पैसे क्या रहा है, तो 20 को आप डिवाइड करके 20/100 कर देंगे, आ जाएगा। अगला क्या रहा है 50 पैसे, 50 रुपीज 90 पैसा, देखिए क्या कह रहा है 50 रुपीज 90 पैसा, जो पहले से रुपए में है उसको क्या कन्वर्ट करेंगे आप, जो पहले से इंसान है उसको क्या इंसान बनाएंगे आप, ठीक है। तो देखिए जो पहले से 50 में है तो पहले से रुपीज में, इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट किसको करेंगे, जो नहीं है, ठीक है। जो फिर पहले से अच्छा बच्चा उसको क्या अच्छा बच्चा बनाएंगे, जो गंदा बच्चा उसको मार पीट के डांट के अच्छा बच्चा बनाया जा सकता है ना, तो ये तो पहले से ही अच्छा है, इसको क्या अच्छा बनाएंगे आप, इसको रहने दीजिए, ठीक है। ये 50 रुपीज है तो इसको पहले से ऐसे रहिए, ये 90 पैसा है, 90 पैसे को बनाइए, 90 पैसे का मतलब 90/100, यही हो गया। पैसे को हम लोग कभी भी रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, उसको अपॉन 100 करेंगे, क्योंकि ये छोटी यूनिट है, इसको बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, पैसा छोटा होता है उसको रुपीज में बदल रहे हैं, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कितने से 100 से करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज होता है। जीरो से जीरो कट गई, छोड़ो इसको, जीरो से जीरो भी नहीं काटते हैं, सीधे सीधे बता देता हूँ। देखिए कितने जीट है 1 2, कितने के बाद 1 2 के बाद, तो कितना आएगा 09.0, यही आ गया। ये क्या बन गया रुपीज, ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है, अब दोनों के दोनों एक ही जैसे हो गया, अच्छे अच्छे बन गए दोनों, एक गुड बॉय क्या होंगे, दोनों के साथ एक साथ बैठेंगे दोनों, तो एक साथ ऐड कर दीजिए दोनों को, 50 में प्लस कर दीजिए कितना 0.90 है, तो आपको डेसिमल हमने पहले सिखा चुके, कैसे प्लस करते हैं 0.90 ऐसे करते हैं ना, ठीक है। डेसिमल हमेशा डेसिमल प्लेस के साथ होता है, तो यहाँ डेसिमल लगा करके इसको 0 लिख सकता हूँ मैं, 0905, जिसने आगे के चैप्टर अच्छे से करे होंगे उसको समझ में आ रहा होगा ये कि मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, अब बार बार बता नहीं सकते हैं, नहीं आ रहा तो पीछे वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। इससे पहले की वीडियोज में हमने सब क्लियर किया, तो ये सबको प्लस तो कितना आ गया, ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास 50.90 रुपीज, ठीक है। ये आप कन्वर्जन कर सकते हैं इसका, ये कौन सा पार्ट था, डी पार्ट था। ई पार्ट आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, पैसे में है, अपॉन में 100 कीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, देखिए वो बाकी सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, उनको देखते हैं। अब आगे जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब इससे बनेंगे, इसको आपने याद करना है, बताता हूं ये क्या है। तो ये है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, ग्राम, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। आप जहां भी मोबाइल पकड़ के बैठे हैं एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जरूर बोलेंगे तो आपको याद होगा। तो बोलिए किलो, क्या बोलेंगे, किलो, बोलो किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, मीटर, लीटर, डेसी, सेंटी और मिली। तो देखिए आपने क्या करना है, जब आप जैसे गाना गाते हैं ना वैसे गाना है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। क्या बोलेंगे, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो बोलिए किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो आप अगर ऐसे बोलेंगे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, तो आपका कन्वर्जन, कोई भी कन्वर्जन किया वो कहीं नहीं जाएगा, आप डायरेक्ट कन्वर्जन यहीं से सीख जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो कोई भी कन्वर्जन बनाना ना हम लोग यहाँ से बनाना बहुत आसान है, तो इसको याद करने की जिम्मेदारी आप पे छोड़ रहा हूँ। जितनी टाइम जहां भी जा रहे हैं, जहां भी गुनगुना रहे हैं, तो एक बार जरूर एक बार लिख लीजिए एक पन्ने में और गुनगुनाते हुए जाइए, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो एक पिच अलग ऊपर नीचे कीजिए, ये आपको पूरे लाइफ टाइम काम आएगा, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, हम लोग कहते हैं कि 1 kg में कितने ग्राम, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि 1 kg इक्वल टू कितने ग्राम, क्या होता होगा। तो देखिए सिंपल, किलो, केजी मतलब क्या, किलो, यही होता है केजी, किलो, तो किलो मतलब 1 kg पूछा तो 1 लगाएंगे, ग्राम तक का लगा देंगे 0, मिल गया कितना 1000 ग्राम।
लेकिन ये किसको आएगा, जिसको ये याद होंगे। तो याद होने की ट्रिक, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिली। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 1 किलो इक्वल टू कितना, 1000 ग्राम। याद हो गया आपको। अब आपको बार बार रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 1 किलो इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 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 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कैसे, तो देखिए हमें पता है, क्या पूछा मैंने आपसे, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, सेंटी के साथ क्या लगा दो, मीटर, तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। मिली के साथ मीटर लगा दे तो क्या बनेगा, मिलीमीटर। मिली के साथ ग्राम, मिलीग्राम। मिली के साथ लीटर, मिलीलीटर। किलो के साथ ग्राम, किलोग्राम। किलो के साथ लीटर, मीटर। किलोमीटर। किलो के साथ लीटर, किलो लीटर। केजी था तो हमने ग्राम तक ले गए। अब यहीं पे कोई ये होता, इसका बता दो यार, अगर ये होता किलोमीटर, 1 किलोमीटर। किलो के साथ क्या है, मीटर, मतलब मीटर तक का जाना है तो किलो के नीचे 1 लिखते, मीटर तक का जाते तो भी कितना होता, 1000 मीटर होता। कोई दिक्कत। तो हमें ये सब आराम से ऐसे फिंगर्स में होंगे ये सब, जब हमें ये याद होगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था आपकी 1 सेंटी इक्वल टू हाउ मेनी मिली। तो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 10 मिलीमीटर। कैसे पता चला, सेंटी के नीचे 1 लिखा और मीटर के नीचे, मिलीमीटर के नीचे 0 लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है सेंटी से कहां जाना है, हमने मिली तक जाना है ना। सेंटी से मिली तक, तो सेंटी के नीचे 1 लिख दिया, मिली के नीचे 0 लिख दिया। आप किसी का भी कन्वर्जन कीजिएगा, कॉपी पकड़िए और मैं बोल रहा हूं आपसे, आप लिखते जाइए, उसको खुद कीजिएगा। मैंने बोला आपसे 8 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। क्या बोला मैंने, 8 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। मैंने बोला 5 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। 5 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। और मैंने बोला 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। क्या बोला, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। मैंने बोला 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम। ठीक है, ये मिली है, ये ग्राम है। ठीक है, तो मिलीग्राम। तो आपका काम क्या है, मैंने बोला 1 ग्राम, आपने देखा ग्राम, अच्छा ग्राम, ग्राम नीचे 1। आपने क्या फिर देखना है, मिलीग्राम, मिलीग्राम, अच्छा मिलीग्राम आगे चल देते, 0 हो गया। ठीक है, तो कितना, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, आप किसी को भी कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। ठीक है, किसी को कन्वर्ट करना सीखते हैं। आज हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं क्लास को, कल को इससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो पे काफी लेंथी हो गया और आपको ये याद भी करना है। ठीक है, तो कल को आई होप आप इसको याद करके रखे रहेंगे और आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो बाकी 3 आप निकालेंगे, फिर बताएंगे मेरे को कि क्या आया इसका आंसर। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा और दे दूं, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, और लिख लीजिए 1 हेक्टो इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, और आपको बताता हूँ 1 किलो, ये आपको कब आएगा, क्लास 7 में बहुत काम आएगा। 1 किलो इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। देखिए, इतना हम याद भी नहीं कर सकते हैं जो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, और आप कुछ भी निकाल सकते हैं आप आपस में। ठीक है, तो मीटर से डेसी निकाल सकते हैं, मीटर से मिलीमीटर निकाल सकते हैं, हेक्टो से ये निकाल सकते हैं, हेक्टो से ये। उल्टा कन्वर्जन कल को सिखाऊंगा कि मिली से लीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिली से किलोमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटी से ग्राम कैसे करते हैं, सेंटी से मीटर करते हैं। पहले आप उल्टा कन्वर्जन सीखिए। पहले ये क्या हो रहा है, छोटी बड़ी यूनिट से छोटे में कन्वर्ट हो रहा है। मिली सबसे छोटा होता है, मिलीमीटर में अगर 22 होती है ना, तो मानिए इतना छोटी सी बारिश होती है, मिलीमीटर मतलब सबसे छोटा। ठीक है, आपने तो देख ही रखा है, जैसे हमें स्केल होती है, स्केल मैंने आपको इससे पहले बताया था, जो एक सिंगल ब्लॉक होता है, सिंगल कट होता है, इसको क्या बोलते हैं, मिली बोलते हैं, इतना छोटा होता है मिली। ठीक है, तो मिली हो गया। अगर 10 मिली मिल जाएंगे, स्केल में 10 खाने मिल जाएंगे, तो क्या बन जाता है, 1 सेंटी बन जाता है। कहा था आपसे, तो 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटी, हमने इससे पहले ही पढ़ा था, तो हमने यहाँ पे लिखा भी था। कहा, ये देखिए 1 सेंटी इक्वल टू 10 मिली, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। कहाँ से आता है, इसी चीजों से आता है। तो याद कीजिए, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिली। बाकी चीजें आपको कल को सिखाता हूँ, तो प्लीज मैं उम्मीद करूंगा कि आपको याद होगा। अगर आपको याद हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो प्लीज लिखिए और चलते रहिए, गुनगुनाते रहिए। किसको पता चल रहा है आप क्या गुनगुना रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।